देखिए, बीपीएससी 17वीं के तमाम छात्र पटना के गर्दनी बाग में आंदोलित हैं और अनशन पर हैं। लगातार आज 10वां दिन है और लगातार छात्र जो है वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, जो बीपीएससी 17वीं का मुद्दा है वो अब प्रादेशिक नहीं राष्ट्रीय हो गया है। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, उसके बाद जो है अब तमाम पार्टियों के नेता का समर्थन जो है उस आंदोलन को मिलने लगा है। कल देर रात जो है जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर वहां पहुंचे थे। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी हैं, जनस्वराज के नेता हैं। कल आपके नेता प्रशांत किशोर देर शाम वहां पहुंचे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक संवेदनशील नागरिक के नाते उस धरना स्थल पर गए थे और मैं भी साथ था। उसके पूर्व भी जनसुराज के अध्यक्ष भी गए थे धरना स्थल पर, और कल शाम में जनसुराज का ही एक दल जो है वो आज से 2 दिन पहले जो एक लड़का सोनू नाम करके पटना में सुसाइड किया था पत्रकार नगर में, उसके परिजन से मिलने के लिए उसके पालीगंज में हम लोग घर भी गए थे। और उसे के स्थिति को मैंने देखा तो लगा कि अत्यंत ही निर्धन परिवार है। 12,000 की नौकरी उसके पिताजी करते, एक ही लड़का था परिवार में, 2 भाइयों के बीच में। तो वह एक निश्चित रूप से दुखद घटना थी, जिसको सहारा देने के लिए हम लोगों ने कहा भी कि एक आध आदमी को नौकरी हम लोग देंगे, उनके पिताजी को ही संभवतः। तो एक अलग पहलू उसके लिए भी हम लोग ने मुआवजा की मांग किया है कि कम से कम उस परिवार को 10 लाख की मुआवजा देनी चाहिए सरकार को, चूँकि वह सुसाइड क्यों किया। यह सवाल उठता है कि आखिर ये जितने भी बिहार के अंदर प्रेस्टिजियस कंपटीशन हो रहे हैं, सारे कंपटीशन में, सारे प्रतियोगिता में जब छात्र कड़ी मेहनत करके और किस तरह से गुजर बसर करके तैयारी करते हैं कड़ी मेहनत करके, और जब सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि प्रश्न पत्र आउट हो गए, तो उन पर क्या बीतता होगा ये समझ सकता है बेरोजगार नौजवान के दिल में जा कर के झाँक करके कि क्या उन पर बीतता है। वैसी परिस्थिति में एक तरफ नौजवान जो हैं आक्रोशित हो जाते हैं, और उसी आक्रोश का प्रदर्शन के रूप में आज 10वां 11वां दिन से आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलनकारियों पर, निहत्थे छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर पुलिस उनसे बात करने के बजाय बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करती है, लाठियां बरसाती है। ऐसे लगता है कि ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये किसी अफसरों के हुक्मरान के आदेश पर चल रहा है। और इतनी लाठियां बरसाई जाती है कि उसमें से कई छात्र आज भी पीएमसीएच के आईसीयू में भर्ती हैं। इससे आम जनमानस में भी, आम लोगों में भी, हम राजनीतिक दल के रूप में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि राजनीतिक दल के जितने भी नेता हैं वे सब अपने अपने दल के सीमाओं से अलग हट करके यह जो मुद्दा बिहार का मुद्दा बना है, एक तरफ तो यही नीतीश सरकार ने आज से कुछ दिन पहले डोमिसाइल नीति बनी हुई थी बिहार के अंदर, उस डोमिसाइल नीति को इसने समाप्त किया प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में। और आप जब बिहार से समाप्त किए तो सारे प्रदेश में डोमिसाइल नीति नहीं होनी चाहिए थी, तब आप समाप्त करते तब बात थी। लेकिन आज डोमिसाइल नीति समाप्त करने के बाद जितने भी कंपटीशन हुए हैं उसमें अभी तक 82,000 लोग जो है आपके बाहर से आए हैं। बाहर से मतलब बिहार के बाहर से। एक तरफ बिहार में नौजवानों की, बेरोजगार नौजवानों की फौज बढ़ रही है, और दूसरे तरफ 82,000 लोग यहाँ आज नौकरी प्राप्त किए हैं बिहार से बाहर के लोग। इसकी भी जिम्मेवारी बनती है नीतीश सरकार को। और दूसरे तरफ जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं 1 सप्ताह से, 10 दिन से, उस अभ्यर्थी से बात नहीं करना, यह कहीं न कहीं दर्शाता है कि सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, सरकार जो है मनमानी कर रही है, अफसरों के इशारे पर चल रही है। नीतीश के इसमें कहीं भूमिका नज़र दिखाई नहीं पड़ रही है। कल आरोप भी लगाया है प्रशांत किशोर पर कि ये सिर्फ राजनीति करने यहाँ पहुँचे हैं और छात्रों के साथ प्रशांत किशोर खड़े नहीं हैं। देखिए, प्रशांत किशोर तो छात्रों के साथ कल अपने वक्तव्य में भी कहा कि आपके मार्च के, अब मैं अभी 1-2 दिन कोशिश करता हूं कि इस नीतीश सरकार से मिलने का आपके डेलीगेशन के साथ। अगर नीतीश सरकार मिलने की इजाज़त नहीं देती है तो आपके साथ हम मार्च करेंगे, और उसमें अगर लाठीचार्ज होगा तो सबसे पहले प्रशांत किशोर पर लाठी लगेगी, तब छात्रों पर लाठी लगेगी। तब प्रशांत किशोर का तो दृष्टि साफ है
कि हम आंदोलन में ये राजनीति करने नहीं आए हैं, हम छात्रों के साथ खड़े होने आए हैं। छात्रों के जो मांगे हैं उसको मैं चाहता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी इसको कमेटी बना करके इसकी जांच करा ले, जांच करा के निर्णय पर पहुंचे, और बाकी जो लाठीचार्ज हुआ है उसके दोषियों पर कार्रवाई करे। और तीसरी जो घटना घटी है वो आत्महत्या वाली, उसके सोनू के परिजनों को 10 लाख की मुआवजा दे। तो इसमें राजनीति की बात कहाँ, मैं और जनसुराज जो है पूरे तरह से छात्रों के आंदोलन के साथ हैं। वहाँ राजनीति और नेतृत्व करने हम लोग। क्या लगता है कि ये बीपीएससी का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर बन गया है और नीतीश कुमार एक तरफ प्रगति यात्रा पर है? अब तो ये आंदोलन को देख करके कल जो देख रहे थे छात्रों में जो बेचैनी और जो आक्रोश था, उससे लगता है कि फिर एक 74 आंदोलन की पुनरावृत्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और सरकार अगर समय रहते इसे आंदोलनकारियों के साथ वार्ता नहीं की, समाधान नहीं निकाला, तो निश्चित रूप से बिहार में एक बड़ा आंदोलन होगा और तब सरकार को भी झुकना पड़ेगा, सरकार को भी जाना पड़ेगा। सरकार का परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि अलोकतांत्रिक सरकार बिहार में बहुत दिनों तक नहीं रह सकती है जिस तरह से कदम आज उठाए जा रहे हैं। देखिए, जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है, बिहार में बड़ा परिवर्तन हुआ है और जिस तरीके से एक तरफ तमाम बीपीएससी के छात्र जो हैं वो आंदोलित हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर ने भी समर्थन दे दिया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।